वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे प्रीवियस वीडियोस पे, मेरी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जहाँ जहाँ आप कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि मेरे को इतनी सपोर्ट मिल रही होती है, पॉजिटिव सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई विश मुझे भी ये चीज़ें कोई बता देता तो शायद मेरी कम्युनिकेशन लेवल या चीज़ों में बेहतरी आ जाती। आज मैं उन 5 चीज़ों की बात करूँगा जो कि आई विश में ट्रैवल करने से पहले पता होता तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, पर और बेहतर हो सकती थी। सॉरी। तो बेसिकली अगर आप बाहर आने का प्लान है, आप आ रहे हो या आपके पास अभी टाइम है, 2 महीने 3 महीने, आपका वीज़ा लग गया, आपका वीज़ा नहीं लगा, आपका वीज़ा लगने वाला है, आपकी चीज़ें होने वाली है, तो ये 5 चीज़ों का आपने जहन में रखना है कि मुझे ये चीज़ें करके जो ही बाहर आना है। सबसे पहले जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है लर्न द बेसिक लोकल वर्ड्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप अपने साथ ये माइंड बना के रखें कि मुझे 10 अल्फाज जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ के मैं याद करके जाऊँ, मुझे पता हो, मुझे उसका मतलब पता हो। फॉर सपोज मैं मिसाल दे देता हूँ, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आई एम लर्निंग, या मुझे ये रास्ता बता सकते हो। इस तरह के अल्फाज अगर आपको याद समझ आ जाएं और आप याद कर लो, तो जो सामने वाले लोग होते हैं जो इस कंट्री में रह रहे होते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। तो आप जहन में ये रखें कि आपने कुछ बेसिक्स लोकल वर्ड्स सीख के ज़रूर जाने। 10 ना सीख सके, 4-5 ही सीख लें। थैंक यू सीख लें, एक्सक्यूज़ मी सीख लें, सॉरी सीख लें, और गुड मॉर्निंग का सीख लें, या बेसिकली हाय करने का जो तरीका होता है वो सीख लें। तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा देगा। जब आप उस कंट्री में लैंड करेंगे तो आप जो है आपके साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, क्योंकि बाहर के जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या दूसरी बेसिकली अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इस जगह तो इंग्लिश बोली जाती है, वो तो यूजुअली हमें आती है, पर अब जब यूरोपियन कंट्रीज़ में आते हैं तो वहाँ लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये आपने ज़रूर जहन में रखना है। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंड द वेदर। वहाँ का मौसम आपने समझना है, ठीक है। अब मौसम हर कंट्री का अलग होता है। जब आप मौसम समझ लेते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि मुझे किस तरह का ड्रेस लेके जाना है अपने 1 साल या 2 साल की जर्नी के लिए, या किस तरह की चीज़ें मुझे लेके जानी है। फॉर सपोज मैं इस्तोनिया की बात कर लूँ तो वहाँ जो है मोस्टली मैं जो कपड़े लेकर गया था वो मैंने कभी यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि मुझे इस्तोनिया में ख़रीदने पड़ गए थे। उसकी वजह ये थी कि इस्तोनिया में वेदर बहुत हार्श होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहीं के कपड़े जो है आसानी से चल जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है कि आप जो है वेदर देख के जाएं। पोर्चुगल का वेदर है वो डिफरेंट है, यहाँ गर्मी होती है, यहाँ आप टी शर्ट्स और इस तरह के कपड़ों में घूमते हैं। तो ये जब आपको पता होती है तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है जॉइन सोशल ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। अगर कोई कम्युनिटीज़ बनी हुई है, सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं, इन पर्सन वाले ग्रुप्स बने हुए, तो उनको भी आप गूगल पे सर्च करके, फेसबुक पे सर्च करके उनको ज्वाइन करें। उससे फ़ायदा ये होगा, जब आप आने से पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ के किस तरह के लोग हैं, किस तरह के माइंडसेट है लोगों के, क्या क्या लोग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही होती है। तो आप जो है पहले से प्रिपेयर होंगे, आपने सोशल मीडिया पे दोस्त बनाए होंगे, आपने सोशल मीडिया पे थोड़ी इंटरेक्शन की होगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ भाई कैसे काम हो रहा होता है, क्या चीज़ें हो रही है। तो ये जहन में ज़रूर रखें कि आपने ये चीज़ करनी है और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने, ठीक है। ये तीसरी चीज़ थी। चौथी जो चीज़ है वो है रिसर्च जॉब मार्केट। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप जॉब मार्केट सर्च करते हैं तो आपके पास 3 महीने फॉर सपोज, और जॉब मार्केट में डिमांड है एक बंदे की जो कि एग अच्छे से बनाता है, एग का शेफ़ हो या कॉफ़ी का अच्छा शेफ़ हो। ये मैं वो पार्ट टाइम वाली जॉब्स की बात कर रहा हूँ। आप आईटी की साइड पे जाएं तो एआई के लोग चाहिए, बैकएंड पे एआई के लोग चाहिए। अभी क्लाउडी अनाउंस हुआ है, उसके जो है यूज़र्स चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो। तो जब आपके पास 3-4 महीने होंगे तो आप ये पहले से पाकिस्तान में बैठ के ट्रेनिंग आराम से करके अपनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो आपको जॉब मार्केट का पता होगा कि जॉब मार्केट में क्या क्या चीज़ें चाहिए। वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करें, लिंक्डइन पे लोग देखें कि जो वहाँ सोनिया में बैठ के जॉब्स कर रहे हैं, उनसे कनेक्शन दें। और यूजुअली अगर आपकी प्रोफाइल बेहतर है तो आपको जवाब मिल जाता है और रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखना। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है
कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम देख के जाना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके ऊबर और ये सारी चीज़ों में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आप पहले से अपना माइंड बना के रखें कि भाई मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। उससे फ़ायदा ये होता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, आपकी इंटरेक्शन होती है, आप लोगों को देखते हैं, लोग आपको देखते रहते हैं, तो कुछ दिनों बाद बात भी शुरू हो जाती है, दोस्ती भी हो जाती है। जब एक कम्युनिटी में छोटे से रहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में यूजुअली ये होता है कि वो छोटी छोटी के मेन सिटी में जब आप जाएं तो वो डिफरेंट होता है, बट जब आप छोटे छोटे शहरों में रह रहे होते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है आप दोस्ती और चीज़ें हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी कि जिसमें जो है आपने कुछ बेसिक्स वर्ड सीखने हैं, मौसम को समझ के जाना है, सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, जॉब मार्केट की रिसर्च करनी है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या नहीं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझना है। तो मैंने सोचा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप लोग सब जो है वीज़ा एप्लीकेशंस और सारी चीज़ें कर रहे होंगे, तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन पहले से करके जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो आपको 3-4 महीने में ये चीज़ें समझने में लगेगी, आप पहले से समझ के गए होंगे, तो आपको वो 3-4 महीने के जो टाइम है वो बच जाएगा। मुझे 4-5 महीने लगे थे सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में कि क्या होता है, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे होते हैं इन सब चीज़ों की। मैं हमेशा जिस भी कंट्री जा रहा होता हूँ उससे पहले जो है सारी चीज़ें सर्च कर लेता हूँ, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है और आप अच्छे से सारी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह। मुझे सपोर्ट करें और कोई सवाल हो, कुछ भी हो, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ये वीडियो दूसरों को शेयर करें, मुझे भी सपोर्ट मिलेगी, दूसरों को भी जो है लर्निंग का मौका मिलेगा और वो जो है प्रिपेयर होकर बाहर आ सकेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।